यूनिट नंबर 4 की एक्सरसाइज है 3.3। उसको करने से पहले हमारे पास 4 थ्योरम है। अगर हम लोग उन थ्योरम को देख लेते हैं तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहेगी। तो क्योंकि हम लोगों ने इन थ्योरम को क्या करना है, क्वेश्चन में अप्लाई करना है। तो पहला थ्योरम हमारे पास क्या है कि अगर आपके पास लॉग है ए एम मल्टीप्लाई बाय एन, ठीक है, लॉग ऑफ ए बेस है और हमारे पास क्या है, दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो जब हम लोग लॉग अप्लाई करते हैं, दो टर्म जब वो मल्टीप्लाई हो रही हैं तो वो इस तरह से अप्लाई होता है। ये मल्टीप्लाई है तो लॉग अप्लाई होने के बाद ये क्या लहदा लहदा जब हम लोग दोनों पर लॉग अप्लाई करेंगे तो ये टर्म्स प्लस में चली जाती हैं ऐसे, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो बेस है अगर कंसीडर कर लें, अब अगर हम लोग कंसीडर करते हैं कि लोग हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ 10 है और यहाँ पे हम लोग कोई लोग की टर्म ले लेते हैं जैसे 30 है या 60 है, कुछ भी ले लें, तो इस चीज़ का जो मतलब होता है हम लोग कंसीडर करते हैं। जैसे ये फॉर एग्जांपल ये अगर मैं यहाँ x ले लेती हूँ, ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग कैसे लिख देते हैं, log ऑफ x की फॉर्म में ही लिख देते हैं, ठीक है। इस चीज़ का और इस चीज़ का मतलब एक ही है। तो जहाँ पे हमारे पास log 10 आ जाता है तो हम लोग कंसीडर क्या कर लेते हैं कि वो टर्म जो है हमारी इसके इक्वल है। तो ये उन केसेस के लिए हमारे पास, जब हमारे पास क्या होगा, अगर ए की टर्म यहाँ पे 10 हो तो हम लोग ऊपर वाली टर्म्स लेते हैं, कंसीडर करते हैं और तो देन हम लोग उसको वहाँ पे प्लस अप्लाई कर देते हैं। लेकिन अगर वहाँ पे बेस आपकी कुछ और हो और ऊपर टर्म्स जो इसके एक्सपोनेंट पे वैल्यूज पड़ी हो, तो फिर क्या होता है कि जब लॉग अप्लाई होता है तो वो दोनों टर्म्स सेपरेट हो जाती हैं, एडिशन के साथ सेपरेट हो जाती है। तो इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ कैसे किया जाता है किसी भी टर्म को? प्रूफ करने के लिए हम लोगों ने या तो लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलना होता है और इक्वल राइट हैंड साइड की इक्वल आ जाए तो तभी हम लोग प्रूफ कह देते हैं कि ये दोनों टर्म्स प्रूफ हो गई हैं। अब यहाँ पे मुझे लेफ्ट साइड पे एक टर्म नजर आ रही है और राइट पे दो। अगर मैं ये वाली दोनों टर्म्स को लेके चलती हूँ और इसकी इक्वल आ जाती है तो तभी हम कहेंगे कि ये हमारी जो स्टेटमेंट है वो क्या है, प्रूव हो गई। तो मैंने इसको पिक किया है राइट हैंड साइड को, उसमें से मैंने जो लॉग ऑफ ए एम है वो मैंने कह दिया कि ये मेरा x है, कंसीडर कर लिया ना, इसको लेट कर लिया कि इस चीज़ को मैंने x कह लिया और इस चीज़ को मैं y कह लेती हूँ, ठीक है। इसको जो मैंने x कह लिया और इसको मैंने y कह लिया, तो y कहने के बाद आप क्या करेंगे यहाँ पे बाय, तो उसके बाद हम क्या करेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाते हैं। इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे बनती है, कैसे बनती है जी, यहाँ से ये टर्म इधर से और यहाँ पे, यानी लोग अगर हटाएं हम लोग तो ये दोनों टर्म्स आपस में एक दूसरे के साथ रिप्लेस की जा सकती है। तो ये आएगा ए एक्स इज इक्वल टू एम। सेम इसी पैटर्न पे हम लोग ए रेज टू पावर वाई विच इज इक्वल टू एन करें, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसे अगर इक्वेशन नंबर 1 का नाम देना चाहते हैं और इसे 2 का नाम देना चाहते हैं तो हम लिखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। 1 और 2 को मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो ये मेरे पास बन जाता है ए एक्स मल्टीप्लाई बाई ए वाई विच इज़ इक्वल टू, यानी यहाँ से ये वाली साइड दोनों मल्टीप्लाई होंगी और इक्वल के दूसरी वाली दोनों टर्म जो है वो आपस में क्या होंगी, मल्टीप्लाई होंगी। ऐसे ऐसे लिख लें, दरमियान में इसमें से मल्टीप्लिकेशन का साइन हटा दें तभी इसका मतलब एक ही होता है। अब क्या हुआ, अगर बेस सेम है तो बाय एक्सपोनेंशियल हमें पता है कि उनकी जो एक्सपोनेंट है वो ऐड होते हैं विच इज़ इक्वल टू एम एन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे लॉग की फॉर्म में इसको लिख लें अगर, तो लॉग की जब हम फॉर्म अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ए एम मल्टीप्लाई बाई एन, यानी ये इधर चला जाएगा और ये यहाँ पे मूव कर जाएगा तो ये एक्स प्लस वाई आ जाएगा, तो बाई 1 एंड 2, ठीक है। तो ये एक्स प्लस वाई आ जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू को पुट करना है। एक्स और वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, लॉग ऑफ ए रेज टू पावर एम प्लस लॉग ऑफ ए रेज टू पावर, ठीक है। तो बस हम लोगों ने क्या किया था, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चले थे और यहाँ पे जाके हम लोगों ने दोनों साइड को क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। तो इसका मतलब ये वाला जो हमारा थ्योरम है ये प्रूफ हो गया। ये प्रूफ था हमारे पास, अगर दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो देन हम लोग उनको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर दो टर्म्स इसी पैटर्न पे दूसरा थ्योरम भी चला लें अगर, ठीक है, तो अगर दो टर्म्स हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा लोग ए एम डिवाइडेड बाय एन, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रही है, अब क्या हो रही है, डिवाइड, ठीक है। दो टर्म्स डिवाइड हो रही हैं तो तब ये इसके लोग में क्या फ़र्क पड़ेगा, ए रेज टू पावर एम, जो ऊपर वाली टर्म है वो आएगी ऐसे और जो नीचे वाली है उसके साथ हम क्या लगाएंगे, माइनस लगा के लोग ऑफ ए रेज टू पावर एन कर देंगे, ठीक है।
बस फ़र्क क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन थी तो हमने एडिशन लगा दिया, यहाँ से डिवाइड हो रहा था तो हम लोगों ने क्या कर दिया, उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। प्रूफ ऐसे स्टार्ट करना है हम लोगों ने, हमने कहा कि जो लेट किया ये वाली टर्म है हमारी log ऑफ ए रेज टू पावर m विच इज़ इक्वल टू x एंड log ऑफ ए रेज टू पावर n विच इज़ इक्वल टू y। ठीक है, इस इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें और इसे 2 का नाम दे दें। यहाँ हमने मल्टीप्लाई किया था क्योंकि हमें मल्टीप्लिकेशन के लिए करना था। यहाँ हम लोग को इक्वेशन 2 लिखने के बाद अब हम लोगों ने क्या करना है, इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। यहाँ आएगी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इनकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बनती है, अच्छा इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारे पास बनती है ए रेज टू पावर एक्स विच इज़ इक्वल टू m, और इसकी क्या बनती है रेज टू पावर y विच इज़ इक्वल टू n। ठीक है, अभी यहाँ पे देखें हमें करना है डिवाइड, डिवाइड के लिए वैल्यू निकालनी है ना। यहाँ पे क्या करना था, मल्टीप्लाई, तो हम लोगों ने इनको मल्टीप्लाई किया था। यहाँ पे हम लोगों ने इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे डिवाइड, इनको यहाँ अगर हमने इसको 1 और 2 का नाम दे दिया तो इसको 3 और 4 का दे लें। ठीक है, जब हम लोग इसको 4 का नाम देंगे तो फिर यहाँ पे लिखेंगे, अब इनको डिवाइड करेंगे, ये आएगा ए रेज टू पावर एक्स ओवर ए रेज टू पावर वाई विच इज़ इक्वल टू m डिवाइडेड बाई n। ठीक है, यही फॉर्म बनानी थी ना हमने। अच्छा, जब ये फॉर्म हमारी बन गई है तो अब यहाँ से देखें, बाय एक्सपोनेंशियल लॉ हमने पढ़ा था कि अगर कोई टर्म नीचे डिवाइड हो रही है और उसके एक्सपोनेंट को अगर वो टर्म हम उठा के ऊपर लेके जाते हैं तो उसके एक्सपोनेंट के साथ क्या आता है, नेगेटिव का साइन आता है। तो ये आ जाएगा x माइनस वाई विच इज़ इक्वल टू m डिवाइडेड बाई n। ठीक है, तो उसके बाद अब क्या करेंगे, इसका लॉग लेंगे। जब हम लोग लॉग अप्लाई करेंगे तो ये वाली टर्म जो है ये इसका एक्सपोनेंट बन जाएगी और ये वाली टर्म हमारी x माइनस वाई की इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 जो है हमारे पास क्या है x और y, वो वैल्यूज़ को हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर देना है। तो ये आ गया हमारा m ओवर n विच इज़ इक्वल टू x log ऑफ ए एम माइनस log ऑफ ए एन। ठीक है, तो ये हम लोगों ने इसको थ्योरम को भी क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। तो अब थर्ड थ्योरम देखें, यहाँ पे क्या कहता है कि अगर आपके पास log है ए एम, ठीक है, और इसकी भी क्या आ जाए, एक्सपोनेंट आ जाए, n आ जाए। अब क्या होगा, एक्सपोनेंट अगर फॉर्म इसकी है, ठीक है, इस इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब क्या हुआ, यहाँ पे ये वाली जो टर्म है हमारे पास, इसको हम लोग अगर एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म अगर आप लिख लें, यहाँ पे नहीं भी लिखनी तो अंडरस्टूड है कि ये वाली जो ए रेज टू पावर एक्स है विच इज़ इक्वल टू m रेज टू पावर n, ऐसे ही है ना, इसकी पावर में है, तो ये चीज़ बन गई। ठीक है, इस इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब नेक्स्ट हम लोगों ने, मैंने अभी क्या कहा था कि इसको हमने लेट करना है x और इसको लेट करना है y। अब नेक्स्ट हमने लेट किसको किया कि log ऑफ ए रेज टू पावर m जो है ये हमारा क्या है, y है। इसकी एक्सपोनेंट फॉर्म क्या बनेगी, ए वाई विच इज़ इक्वल टू m, ऐसे ही है। अब क्या करना है, ये वाली जो टर्म आई है ना, इसको हमने यूज़ करना है इक्वेशन, इस इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। ठीक है, और इसे 4 का नाम दे दें। इक्वेशंस का नाम दे दिया। अब क्या करें, देखिए यहाँ पे हमारे पास m की वैल्यू आ गई। इस m की वैल्यू को अगर मैं पुट करती हूँ इक्वेशन 2 में, तो मैं यहाँ लिखूंगी पुट m वैल्यू इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, 2 में। ठीक है, तो अब देखें जरा ये क्या बनता है, ए रेज़ टू पावर एक्स, ये तो चेंज नहीं होगा, यहाँ m की जगह पे क्या आ जाएगा, ए वाई, और इसका एक्सपोनेंट क्या पड़ा हुआ है n। ठीक है, तो अब एक्सपोनेंट है अंदर भी और बाहर भी, तो ये दोनों आपस में क्या हो सकते हैं, मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो इसे क्या मैं ए एक्स इज इक्वल टू ए वाई एन लिख सकती हूँ। बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट को क्या कह देते हैं हम लोग, सेम कह देते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पे x की जगह पे x की वैल्यू को पुट कर ले और n स्टार्ट पे लिख लें। ठीक है, कम्यूटेटिव हमने कहा प्रॉपर्टी होल्ड करती है, तो y मल्टीप्लाई बाय n है तो हम n मल्टीप्लाई बाय y कर सकते हैं। अब क्या होगा, यहाँ पे पुट करें, पुट 1, यहाँ से 1 और 3, पुट 1 एंड 3। ठीक है, तो हम लोग x की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ पे log ऑफ a रेज टू पावर m रेज टू पावर n विच इज इक्वल टू n यहाँ पे एज इट इज, और log ऑफ x की वैल्यू क्या है यहाँ पे हमारे पास, log ऑफ a रेज टू पावर log ऑफ a रेज टू पावर m। ठीक है, नेक्स्ट है द फोर्थ थ्योरम।
ये इसको चेंज टू द बेस फॉर्मूला भी कह देते हैं। तो कैसे कहते हैं चेंज टू द बेस का मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे उसे क्या दिया है, एक ए दी है बेस, और ये हमारे पास क्या है, इसका एक्सपोनेंट है। अगर हम लोग एक्सपोनेंट इस तरह से रखें कि इसकी बेस और इसका एक्सपोनेंट सेम हो, तो हमारे पास यही चीज बनती है, ठीक है। और इसको इस तरह डिवाइड वाली फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो log ऑफ b रेज टू पावर n और log ऑफ a रेज टू पावर b रेज टू पावर a, ठीक है। तो अब क्या करना है हम लोगों ने, स्टार्ट करना है इसको थ्योरम को। तो स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने इस चीज को, ये वाली जो चीज है ना, इसको लेट करना है। लेट क्या करना है कि ये जो है ये हमारे पास है x है, क्लियर। अगर ये x है तो फिर हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे एक्सपोनेंट फॉर्म इसकी अगर बनाए तो क्या बनती है इसकी एक्सपोनेंट फॉर्म b रेज टू पावर x विच इज इक्वल टू n, ठीक है। अब n आ गया, ये चीज यहाँ तक पहुंचे, हमने क्या करना है, ये log ऑफ a बनाना है दोनों साइड पे, ठीक है। तो जब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग log टू दी बेस से, ठीक है, हम लोगों ने log लिया है जिसकी बेस क्या है, a है। तो यहाँ पे देखें log ऑफ a, यहाँ पे क्या आएगा b रेज टू पावर x, यहाँ पे b है और इसका भी एक्सपोनेंट है x, तो ये चीज बन जाती है विच इज इक्वल टू log ऑफ a n। मैंने दोनों तरफ क्या अप्लाई किया, log ऑफ, यहाँ से हम लोगों ने यहाँ तक पहुंचे, देखें ये चीज बन गई। इसको जरा तरतीब से लिख लें, यानी इसको पहले लिख लें a रेज टू पावर n विच इज इक्वल टू ये वाली चीज। अब एक्सपोनेंट लाई ये भी हम प्रूफ करके आए हैं कि अगर आपके पास क्या है log की टर्म है, उसके ऊपर अगर एक्सपोनेंट पड़ा हुआ है तो वो एक्सपोनेंट क्या हो जाता है, स्टार्ट पे चला जाता है। यही चीज मैंने यहाँ पे अप्लाई करनी है, x log ऑफ a b, बाय थ्योरम 3 भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, बाय थ्योरम 3। थर्ड थ्योरम से हम लोगों ने ये चीज ली है कि अगर आपके पास क्या हो, एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट पड़ा हो तो हम लोग उसको स्टार्ट में बेस में लिख सकते हैं, स्टार्ट में लिख सकते हैं। ये चीज बन गई। अब यहाँ पे x की वैल्यू बाय, इसे 1 का नाम दे दे, बाय 1, बाय 1 से हम लोगों ने यहाँ पे x की वैल्यू को पुट कर देना है। तो हमारा जो पहला पार्ट है वो क्या हो गया, प्रूफ हो गया, log ऑफ b रेज टू पावर n मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है ऑलरेडी, log ऑफ a रेज टू पावर b, क्लियर। तो अब देखें नेक्स्ट हम लोग ने कहाँ तक जाना है, यहाँ तक। इसको प्रूफ करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे टेक कर लिया या पुट कर लिया है कि जो हमारे पास है ना n है वो हम लोगों ने पुटिंग कर ली ना इस इक्वेशन में, n इज इक्वल टू a ले लिया। अब जहां जहां n है वहां वहां हमारा क्या आएगा, वहां वहां क्या आएगा, a, log ऑफ a log ऑफ b रेज टू पावर a मल्टीप्लाई बाय log ऑफ a b, क्लियर। अब क्या हुआ, ये वाली चीज हमारे पास बाय द पीछे हम लोगों ने एक प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, अगर हमारे पास a रेज टू पावर 1 हो तो वो 1 ही होता है, किसी भी टर्म की पावर एक्सपोनेंट 1 हो तो वो टर्म 1 वही होती है। अगर एक हम लोग इसको log की फॉर्म में लिखते हैं तो क्या होगा, ये a रेज टू पावर a विच इज इक्वल टू 1 बनता है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हमने ये बात कह दी कि यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, log ऑफ b रेज टू पावर a मल्टीप्लाई बाय log ऑफ a रेज टू पावर b, क्लियर। तो अब क्या करना है हम लोगों ने, जो ये वाली टर्म है इसको क्या करना है, यहाँ से डिवाइड करवा लें, तो ये आएगा 1 ओवर log ऑफ a b रेज टू पावर a विच इज इक्वल टू log ऑफ a रेज टू पावर b, ठीक है। log ऑफ a रेज टू पावर b हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है, जो यहाँ से a रेज टू पावर b की जो टर्म है उसको यहाँ पे पुट करें, यानी अगर ये हम यहाँ पे रखते हैं, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहे थे, ला के डिवाइड करेंगे, तो जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे यहाँ से log ऑफ ए बी की जो वैल्यू निकलती है ये वाली निकलती है, यानी यहाँ पे हमारे पास आएगा log ऑफ a रेज टू पावर n ओवर log ऑफ b रेज टू पावर n, यानी ये वाली चीज हमारी किसकी इक्वल है, इसकी इक्वल है। तो ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ऊपर ले जाके इसको मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये वाली चीज हमारी इसकी इक्वल है, और ये ऑलरेडी किसकी इक्वल था, 1 ओवर log ऑफ b रेज टू पावर a है, या यहाँ डिवाइड है, इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर ले, तो देन हमारे पास वही चीज बन जाती है। अब क्या करना है, ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, तो ये log ऑफ a रेज टू पावर n विच इज इक्वल टू, ये डिवाइड में तो इधर जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो log ऑफ b रेज टू पावर n
ओवर में क्या है, log ऑफ b रेज टू पावर a। ठीक है, उसका सेकंड पार्ट भी प्रूव कर दिया। तो आगे नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट देखिए एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में से क्या है, राइट द फॉलोइंग इनटू सम और डिफरेंस। सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन है। सिर्फ क्या अप्लाई करना है, सम और डिफरेंस अप्लाई करना है बाय द लॉग। ठीक है, बाय द थ्योरम। थ्योरम 1 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, क्योंकि दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है लॉग में, तो हम लोग क्या अप्लाई कर सकते हैं वहां पे, एडिशन। और जहां पे डिवाइड हो रही है तो वहां पे हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, माइनस, डिफरेंस कर सकते हैं उनका। ठीक है, लेकिन वहां पे हम एक नोटेशन यूज कर रहे थे ए वाली। ठीक है, ये माइंड में आया होगा क्वेश्चन कि वहां तो हम लोग यहाँ पे ए लिख रहे थे, फिर उसकी पावर थी। तो यहाँ पे जो ए है वो जहाँ पे ए की टर्म नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, इसकी बेस 10 है। तो जहाँ बेस 10 होती है हम लोग उसको क्या कंसीडर करते हैं, यही टर्म कंसीडर करते हैं। तो इसका सिंपल लॉग लेना है, और इसका जो आंसर है सिंपल आपके पास क्या है, लॉग ऑफ ए मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपने क्या लगा देना है, ऐड, सम कर देना इनका, लॉग ऑफ बी। बस। नेक्स्ट देखें, सेकेंड लॉ में हमने क्या पढ़ा था कि अगर यहाँ पे क्या हो, डिवाइड हो रहा हो, तो हम क्या अप्लाई कर देते हैं, डिफरेंस। यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ 30.5। क्लियर। नेक्स्ट क्या पढ़ा था हम लोगों ने, यहाँ पे देखें दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, इसका मतलब यहाँ पे दोनों के साथ एडिशन आएगी, और यहाँ पे इसके साथ क्या आएगा, डिवीजन, वो सब्ट्रैक्शन आएगी। ठीक है, तो लोग जब अप्लाई करेंगे, लोग तीनों के साथ होगा तो ये आएगा 21। यहाँ मल्टीप्लिकेशन की वजह से प्लस लॉग ऑफ 5, और यहाँ डिवीजन की वजह से लॉग ऑफ 8। ठीक है, अच्छा इसका स्टार्ट करते हैं। देखें यहाँ पे क्या होगा, जब हम लोग लॉग, पहले इसका रेडिकल जो है उसको क्या बनाएंगे, इसका एक्सपोनेंट बनाएंगे। ठीक है, 7/15 रेज टू पावर 1/3। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो एक्सपोनेंट है बाय एक्सपोनेंट लॉ, ये अलग-अलग अप्लाई हो सकता है, तो इसको अलग-अलग अप्लाई कर लें। 7 रेज 1/3 एंड 15 रेज टू पावर 1/3। ठीक है, अब क्या होगा जब हम लॉग अप्लाई करेंगे, जब हम इस पर लॉग अप्लाई करेंगे तो ये आएगा लॉग ऑफ 7 रेज टू पावर 1/3। डिवीजन हो रही है तो माइनस लॉग ऑफ 15 रेज टू पावर 1/3। फिर हम लोगों ने थर्ड लॉ में पढ़ा था कि, थर्ड थ्योरम में पढ़ा था कि ये जो एक्सपोनेंट टर्म है ये स्टार्ट भी चली जाती है, तो ये आ जाएगा हमारे पास, जिस भी लॉग के ऊपर होती है ना, तो ये उसके स्टार्ट में हम इस तरह लिख सकते हैं, लॉग ऑफ 7 माइनस 1/3 लॉग ऑफ 15। तो ये 1/3 दोनों साइड पे है, आप इसको कॉमन भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कॉमन ले लें तो आपके पास लॉग ऑफ क्या आ जाएगा, 7 माइनस लॉग ऑफ 15। क्लियर। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे भी सेम, यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे उसने एक्सपोनेंट फॉर्म लेके दे दी हुई है, तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जब यहाँ पे लॉग अप्लाई करें तो ये आएगा 22 रेज टू पावर 1/3 माइनस लॉग ऑफ 5 रेज टू पावर 3। ठीक है, तो 1/3 जो है ये आपका स्टार्ट पे चला जाएगा, तो ये आएगा लॉग ऑफ 22 माइनस यहाँ पे 3 स्टार्ट पे चला जाएगा, एक्सपोनेंट जो है आपका लॉग के स्टार्ट पे बाय थ्योरम 3। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। अब ये दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये डिवाइड हो रही है, तो जो मल्टीप्लाई हो रही है उनको ऐड कर लेते हैं लॉग लगा के, और जो डिवाइड हो रही है उसको लॉग लगा के सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा कि एक्सप्रेस, ये यहाँ पे उसने क्या दी हुई है, एक इक्वेशन दी हुई है, और वो कह रहा है कि इसको क्या करें, एक सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में लिखना है। सिंगल लॉगरिथम का मतलब यहाँ पे 4 जगह पे लॉग नजर आ रहा है, वो सारे लॉग को क्या करना है, एक लॉगरिथम की फॉर्म में लिखना है। तो एक लॉगरिथम की फॉर्म हमारे पास तब बनेगी जब हमारे पास ये जो वैल्यूज है ना, माइनस में और प्लस में नजर आ रही है, इनको हम लोग मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में जब करेंगे तो फिर सिंगल लॉग रह जाएगा हमारे पास। तो अब इसको करने से पहले देखिए जरा, यहाँ पे जो आपको टर्म्स नजर आ रही है प्लस में, उनको कंबाइन कर ले, और बल्कि पहले जो आपके पास लॉग के साथ वैल्यू नजर आ रही है वो एक्सपोनेंट की फॉर्म बना लें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम लोग इसको अगर एक्सपोनेंट की फॉर्म से इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो फिर मल्टीप्लाई की फॉर्म से ये इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इन दोनों का मतलब जो है वो सेम ही है। उसके बाद यहाँ पे भी देखें, जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इसको भी एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख लें, और ये log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज आएगा। क्लियर। अब मैंने क्या कहा था कि जो प्लस वाली टर्म्स हैं उनको एक साथ लिख लें ताकि फिर उसको मल्टीप्लाई करना हमारे लिए आसान हो। ठीक है,
तो ये आएगा एक्स प्लस वन रेज टू पावर थ्री, और जिन जिन के साथ माइनस है उनको कंबाइन कर लें, फिर वो क्या होंगी, वो डिवाइड में हमारे पास लिखी जाएंगी। ठीक है, अब मैं सिंगल फॉर्म में लिखने लगी हूँ लोग का। तो जो टर्म्स में एडिशन है वो दोनों टर्म्स आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई ऐसे, और जो जिनके साथ माइनस है वो टर्म्स क्या हो रही हैं, डिवाइड हो रही है नीचे। ठीक है, ये भी नीचे डिवाइड होगी और ये भी नीचे डिवाइड होगी। तो हमारे पास ये x माइनस वन ये इस तरह से आपके पास क्या आ जाएगा, सिंगल लॉग में आंसर आ जाएगा। बस यही उसने कहा था कि सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में लिखना है। चार लोग थे, हम लोगों ने कंबाइन किया है, वो प्लस और माइनस की फॉर्म में थे। अब जब ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की फॉर्म में चले जाते हैं तो आंसर हमारे पास सिंगल लॉग में ही आता है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये भी उन्होंने क्वेश्चन नंबर 2 के पैटर्न पे चलाया है। वो कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ सिंगल लॉगरिथम। जितनी भी नीचे टर्म्स दी हैं उनको क्या करना है, सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में लिखना है। तो जब हम लोग इसको सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में लिखेंगे तो देखिए यहाँ पे जो प्लस हो रही है टर्म्स, तो उनके जो साथ जिनका लॉग हम लोग ले रहे हैं तो वो दोनों क्या हो जाएंगे आपस में मल्टीप्लाई, सिंगल लॉग की फॉर्म में ऐसे 21 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना नहीं है, बस हम लोगों ने जस्ट लिखना है इसको कि ये इस तरह से मल्टीप्लाई हो रही है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे मुझे लॉग के साथ एक टर्म नजर आ रही है। हमने पीछे क्वेश्चन में भी देखा था कि जो हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे थे वो उसके एक्सपोनेंट में लिख सकते हैं। तो पहले इसके एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ पे लॉग ऑफ 3 रेज टू पावर 2। अब सिंगल लॉग की फॉर्म में लिखेंगे तो ये माइनस है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि 25 ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है और ये नीचे डिवाइड होगा, 3 रेज टू पावर 2 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें, यहाँ पे भी पहले जो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं उनको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख लें। तो ये आएगा log ऑफ x रेज टू पावर 2 और log ऑफ y रेज टू पावर 3। अब क्या करेंगे सिंगल लॉग में, तो ये x2 ओवर y3। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे जो दो टर्म्स प्लस हो रही हैं वो दोनों मल्टीप्लिकेशन में आएंगी और जो डिवाइड हो रही है वो आपकी जो सब्ट्रैक्ट हो रही है वो डिवीजन में जाएगी। तो ये आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 6 ओवर 2। ये दोनों प्लस हो रही थी, मैंने मल्टीप्लिकेशन लगा ली इसके साथ, और जो डिवाइड हो रही थी वो सब्ट्रैक्ट हो रही थी वो मैंने क्या कर दी, डिवीजन में लिख दी। तो नेक्स्ट देखिए उसे क्या, कैलकुलेट द फॉलोइंग, इसको कैलकुलेट करना है। ये क्वेश्चन जो हमें नजर आ रहा है ये लास्ट थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा था ना, उसके लास्ट पार्ट जो जब हम लोगों ने प्रूव किया था, जिसमें हमने कहा था कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे log ऑफ a रेज टू पावर n हो तो हम इसको लिखते थे बेस चेंज द बेस फॉर्म में भी कहा था हम लोगों ने, यानी यहाँ पे अगर बेस n है, b है सॉरी, तो यहाँ पे क्या था n, और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा b रेज टू पावर a, ये चीज लिखी थी। लेकिन अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या, अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या कंसीडर किया कि जो b है वो 10 है। अगर b 10 होता तो फिर क्या होना था, हम लोगों ने इस पूरी चीज को n लिख देना है और इस पूरी चीज को हम लोगों ने क्या लिख देना है, a। तो बस यही चीज हम लोगों ने यहाँ पे भी अप्लाई करनी है कि अगर ये हमारा n है और ये हमारा क्या है, a है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, log ऑफ ऊपर n आएगा और नीचे हमारा log ऑफ a आएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया, log ऑफ जो ऊपर हमारा एक्सपोनेंट है इस तरह से और जिसकी बेस है उसको इस तरह से। नेक्स्ट भी ऐसे करेंगे, log ऑफ 81 ऊपर और log ऑफ 2 जो है वो नीचे अप्लाई करेंगे। अब क्या हुआ, यहाँ से ये log ऑफ 2 इस log ऑफ 2 से कैंसिल आउट, 81 का एलसीएम ले तो 3 27s are, 3 9s are, 3 3s are and 3 1s are clear, 1 2 3 4। तो ये आ जाएगा log ऑफ 3 रेज टू पावर 4 ओवर log ऑफ 3। हमने जो थ्योरम थर्ड किया था उसके अकॉर्डिंग ये जो इसकी एक्सपोनेंट है ये स्टार्ट में चला जाएगा, तो ये log ऑफ 3 ओवर log ऑफ 3 आता है। इसको कैंसिल आउट करें और 4 जो है ये आपके पास क्या होगा इसका आंसर। इस क्वेश्चन को भी ऐसे चलाना है, log ऑफ 3 log ऑफ 5 मल्टीप्लाई log ऑफ 25 एंड log ऑफ 3। ठीक है, ये इसे कैंसिल आउट, 25 का एलसीएम ले लें तो हमारे पास 5 25 यानी 5 5 25 होता है ना, तो ये आएगा 5 5 25 एंड 5 1 5 1 एंड 2 टाइम्स मैंने इसको लिख लिया। और उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, log ऑफ 5। अब क्या हुआ, यहाँ से वही थर्ड लॉ को अप्लाई करें तो ये आएगा log ऑफ 5 ओवर log ऑफ 5, ये कैंसिल आउट, आंसर हमारे पास क्या आ गया।
तो क्वेश्चन नंबर 5 में उसे क्या दिया है, log 2 दी हुई है, वैल्यू दी हुई है। अब log 2 जो है वो उसने कंप्लीट सॉल्व करके दिया है, जिसमें इसका कैरेक्टरिस्टिक भी इसने दिया हुआ है, साथ में इसका मेंटीसा, यानी कि हम इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 0, और उसके बाद यहाँ पे जब इसका 2 का log लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, मेंटीसा इसका ये आ जाता है, ठीक है। इसी तरह उसने log 3 और log 5 ये 3 वैल्यूज उसे हमें दी हैं, और देन उससे कहीं फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, नीचे कुछ वैल्यूज दी हुई हैं, वो हम लोगों ने क्या लिखना है, उनका सोल्यूशन निकालना है log 2 को, log 3 को, log 5 को यूज करके, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने किसी भी और टर्म में वैल्यूज को नहीं लेके जाना, ये जितनी भी वैल्यूज दी हैं हम लोगों ने उसको लेके ही log 2, 3 और 5 की टर्म में जाना है। तो फिर देन क्या करना है कि उसकी डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है और हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब जैसे ये 32 दिया है तो हम मुझे क्या नजर आ रहा है 32, इस 32 को मैं लूंगी एलसीएम, ठीक है। और जब मैं इसका एलसीएम लूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, 2 16 जार, 2 8 जार, 2 4 जार एंड 2 2 जार, 2 1 जार, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकती हूँ log 2 रेज टू पावर 5, ठीक है। एक्सपोनेंट की फॉर्म में मैंने इसको लिख लिया 32 को। अब हम लोगों ने इसका log का जो थर्ड थ्योरम पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग जब हमारे पास किसी टर्म के ऊपर एक्सपोनेंट आ जाता है तो फिर log क्या करता है, उसको स्टार्ट पे लिख लेते हैं, उसको स्टार्ट पे लिख लेते हैं। तो ये इसकी क्या है, प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे हमारे पास देखो क्या रह गया, log 2 रह गया। log 2 की वैल्यू जो है वो हम लोगों ने डायरेक्ट वहां से पिक करनी है और यहाँ पुट करनी है 0.3010। अब इस वैल्यू को 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, 5 0 जार 0, 5 1 जार 5, 5 0 जार 0, 5 3 जार 15 और 5 0 जार 0 और 1, ठीक है। और पॉइंट हमारे पास कहाँ आएगा, यहाँ। ये क्या आ गया, इसका सिंपल आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए 24, तो 24 का क्या करना है, इसी तरह इसका एलसीएम ले लेना है। तो 24 का अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो ये आएगा 2 12 जार, 2 6 जार, 2 3 जार एंड 3 1 जार, क्लियर। अब मैंने इसको कैसे लिखना है, log ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। जो भी इसका एलसीएम आया था वो मैंने इस तरह से लिख लिया 24 का। अब जो log ऑफ 2 ये आपको नजर आ रहा है 3 टाइम्स, इसको मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी 2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकती हूँ, 2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो जब log अप्लाई होगा तो क्या होगा, यहाँ पे एडिशन आ जाएगी बाय फर्स्ट थ्योरम। तो log जो है इन दोनों टर्म्स के साथ ऐड हो जाएगा और सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे जो 3 नज़र आ रहा है वो मैं स्टार्टिंग पे लेके जा सकती हूँ बाय थर्ड थ्योरम इस तरह से, और log ऑफ 3, ठीक है। देखिए मेरे पास log 2 और log 3 आ गया, तो मैंने डायरेक्ट इसकी क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है यहाँ से 0.3010 प्लस log ऑफ 3 किसके इक्वल है मेरा 0.4771 के, क्लियर। अब मैं इसको करूँगी 3 से मल्टीप्लाई, आएगा 3 0 जार 0, 3 1 जार 3, 3 0 जार 0, 3 3 जार 9, 0.30 जार 0 प्लस 0.4771। अब मैं क्या करूँगी, इन दोनों को ऐड करूँगी तो ये आएगा 1 और 0 1, ये आएगा 11 और ये 1 कैरी दिया, तो नेक्स्ट क्या आएगा 8 और 9 और 4 13.1, ठीक है। ये आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट भी देखें, यहाँ पे मुझे पहले क्या नज़र आ रहा है, मिक्स्ड फॉर्म, फिर उसके ऊपर क्या नज़र आ रहा है, स्क्वायर रूट। तो पहले इसकी मिक्स्ड फॉर्म को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं, तो ये आएगा 3 3 9 और 1 10/3 और फिर क्या है स्क्वायर रूट। अब क्या करना है, इस 10 को 2 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख सकते हैं। अगर आप एलसीएम लेते हैं तब भी आपके पास क्या आएगा, यही आएगा 2 5 जार एंड 5 1 जार, ठीक है। तो ओवर में क्या है 3। अब मैंने क्या किया, इस स्क्वायर रूट को एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख लिया। स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2। अब 1/2 जो है मेरे पास इंडिविजुअली सारी वैल्यूज के ऊपर मैंने अप्लाई करना है, तो ये 1/2 1/2 एंड 1/2, क्लियर। अब क्या होगा, जब log अप्लाई होगा तो ये log ऑफ 2 रेज टू पावर 1/2, इस पे मल्टीप्लीकेशन की जगह प्लस log ऑफ 5 रेज टू पावर 1/2, और यहाँ पे जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ प्लस नहीं माइनस आएगा, ठीक है, डिवीजन की वजह से।
तो ये आ जाएगा log of 3 1/2। अब क्या करेंगे, लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 1/2 जो है वो स्टार्टिंग में लिखेंगे, यहाँ पे क्या आएगा log of 2। फिर क्या करेंगे 1/2 log of 5 माइनस यहाँ करें 1/2 log of 3। ठीक है, अब देखिए log 2 log 5 और log 3 मुझे नजर आ रहा है, और 1/2 सब में कॉमन नजर आ रहा है, वो मैंने क्या ले लिया, बाहर कॉमन ले लिया। यानी इस तरह से इंडिविजुअली डिवाइड करने के बजाय अगर हम लोग सब में से कॉमन ले लेते हैं और अंदर वाली वैल्यूज को सॉल्व कर लेंगे तब भी हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इनकी वैल्यूज पुट करके 2 पे डिवाइड करके फिर सॉल्व करें तब भी आंसर आ जाता है। तो अब log of 2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 010 प्लस log of 5 की वैल्यू क्या है 0.6990 माइनस, और 3 की वैल्यू क्या है 0.4771। ठीक है, तो अब नेक्स्ट इन दोनों को करेंगे ऐड और इसको करेंगे सब्ट्रैक्ट। क्या करेंगे 1/2 को स्टार्ट पे लिखें और इन दोनों को ऐड करें। तो इन दोनों को ऐड करें तो क्या आता है 0 10 फिर 10 फिर 10.1। ठीक है, और इसमें से सब्ट्रैक्ट किसको करना है, इसको 0.4771। क्लियर, तो जब हम लोग इसको करेंगे माइनस तो फिर क्या आता है यहाँ पे 9, यहाँ 2, यहाँ 2 5.0। अब करेंगे जब हम लोग इसको 2 पे डिवाइड। ठीक है, 2 पे डिवाइड करते हैं तो यहाँ क्या आएगा 0.2 2 जार 4 1 कैरी 12 2 6 जार 12 2 1 जार 2 एंड 2 4 जार 8 1 आगे कैरी देंगे तो वो पॉइंट यहाँ पे 0 कंसीडर कर ले, क्योंकि पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट 0 आ सकता है। ठीक है, तो वो 5 जार 10, और जब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास 0.2615 ये इसका क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे भी देखिए log ऑफ 8 है तो यहाँ पे 8 का एलसीएम ले लें तो क्या आएगा 2⁻³ आएगा। तो साइड पे फिर भी लेके देख लें 2 4 जार 8 2 2 जार 4 एंड 2 1 जार। ठीक है, तो ये आ गया 2⁻³ और ओवर में क्या है इसके 3 और log साइड पे है। जब हम लोग log अप्लाई करेंगे तो ये आएगा डिवाइड में यहाँ पे, तो सब्ट्रैक्ट आ जाएगा सब्ट्रैक्शन और log ऑफ 3। log की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 3 स्टार्ट पे जाएगा, यहाँ पे आएगा log ऑफ 2 माइनस log ऑफ 3, और नेक्स्ट log 2 की वैल्यू को पुट करेंगे तो ये आएगा 0.3010, और log ऑफ 3 की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.4771। इसको पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे देन इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 3 0 जार 0 3 1 जार 3 3 0 जार 0 3 3 जार 9.0। इसमें से इसको माइनस करें तो ये हमारे पास क्या आता है, यहाँ से कैरी लेंगे तो यहाँ पे आएगा 9, यहाँ पे हमारे पास आएगा 5, यहाँ पे हमारे पास आएगा 2, यहाँ आएगा 4.0। नेक्स्ट क्या है हमारे पास log 30 का एलसीएम ले लेते हैं। क्या आता है 2 15 जार 3 5 जार 15 एंड 5 1 जार 5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे log ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। log अप्लाई करें मल्टीप्लिकेशन है तो ये एडिशन में चेंज हो जाएगा, हमारे पास क्या आएगा log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 3 प्लस log ऑफ 5। तीनों की वैल्यूज हमारे पास हैं, उनको यहाँ पे पुट करेंगे तो ये 0.3010 प्लस 0.4771 प्लस 0.6990। ठीक है, इन तीनों को ऐड कर लें। ठीक है, या फिर पहले बारी बारी दोनों को ऐड कर लें तब भी आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो इनको ऐड करें, यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 8, यहाँ पे आएगा 7 7.0, यहाँ पे आएगा 0.699। देन अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है 1 17 1 कैरी तो ये आएगा 17 1 कैरी तो ये आएगा 14.1। ठीक है,